अगर आप लोग भी रिलेशनशिप में हो ना, तो ये वीडियो जरूर देखना। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। बिल्कुल भी इस चीज़ को स्किप मत करना। अगर आप इन चीज़ों को स्किप करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता टूट सकता है, आपका रिश्ता खराब हो सकता है। अगर आपका रिश्ता खराब हो गया है, आपका रिश्ता कमजोर पड़ चुका है, और अगर आप अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि आपका पार्टनर आपसे कभी दूर ना हो, तो जो जो चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा उन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई कर लेना। आपका पार्टनर ना आपको कभी छोड़ के जाएगा, और जो आपका रिश्ता है वो हमेशा के लिए मजबूत बना रहेगा, ठीक है। मगर जो जो चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आपको वही अप्लाई करना है, ठीक है। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो भी बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना है। आप लोग क्या करते हो, स्किप करके देखते हो जल्दबाजी में, और काफी लोगों को समझ ही नहीं आता ऊपर से। फिर आप लोग कमेंट कर देते हो सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे जब ध्यान से सुनोगे तभी तो समझ आएगा ना। मोस्टली लोग 99% कर रहा हूँ, 99% लोग पता क्या गलती करते हैं, अपने रिश्ते को सही करने की जगह वो अपने रिश्तों को और खराब कर रहे होते हैं, और उनको पता भी नहीं चलता। तो बताता हूँ कैसे। तो करते हैं वीडियो जल्दी से शुरू। नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो लेकर आता हूं, और जिससे कि काफी लोग हील हो जाते हैं, काफी लोग अपना रिश्ता बचा लेते हैं, काफी लोग अपने रिश्ते को अच्छे से चला रहे होते हैं और लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप लोग भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो, तो मैं यही बोलूंगा कि फॉलो करना ना भूलना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या करते हो रिश्ते में, अपने पार्टनर को कभी टाइम नहीं देते, ठीक है। उसकी जगह आप दूसरों को टाइम दे दोगे, दूसरों के साथ टाइम स्पेंड कर लोगे, पर आपके पास अपने पार्टनर के लिए टाइम नहीं होता है, ठीक है। आप एक रिश्ते में हो, ठीक है, और रिश्ते को समझना ना आसान बात नहीं है, ठीक है। बैलेंस करके चलना पड़ता है। अगर आप अपने साइड से देखोगे तो आपको सब कुछ सही लगेगा, पर जब आप उसके साइड से भी देखोगे ना, तब आपको चीजें समझ आएगी। खासकर ये मोस्टली मैरिड लोगों के साथ बहुत होता है, ठीक है। इनकी शादी हो जाती है, वो कभी भी अपने पति के साथ, पत्नी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। या तो वो फोन में टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, या वो किसी और से बात कर रहे होते हैं, पर कभी उनके पास अपने पार्टनर के लिए टाइम ही नहीं होता। फिर वो क्या करते हैं, थोड़े दिन बाद वो किसी और से बात करना शुरू कर देते हैं, और उनका लगाव उनसे लग जाता है। ऐसा कपल्स के साथ भी होता है, जो ऑलरेडी जिनकी शादी नहीं होती, जो रिलेशनशिप में होते हैं, उनके साथ भी यही होता है। क्योंकि कहते हैं ना, इंसान को कदर तभी होती है जब वो व्यक्ति उससे दूर हो जाता है। उससे पहले उसे कोई कदर नहीं होती है, ठीक है। तब तक उसको कोई कदर नहीं होती जब तक वो इंसान आपके सामने, आपकी नजरों के सामने, ठीक है। जब वो दिखना गायब हो जाता है तब आप उसको ढूंढना शुरू कर देते हो। ऐसा करते ही क्यों? उसके लिए भी टाइम निकालो। और टाइम सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, यार टाइम तो हम देते अपने पार्टनर को, कैसी बात कर रहे हो सर? कैसा टाइम देते हो आप, मुझे ये बताओ जरा, ठीक है। कैसा टाइम देते हो? आपके पास लड़ाई झगड़ा करने के अलावा आपके पास कुछ टाइम नहीं रहता। कभी आपने ये बोला है अपने पार्टनर को कि चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, चलो आज मैं तुम्हें गोलगप्पे खिलाता हूँ, चलो आज हम मूवी देखने चलते हैं? पता है, ये छोटी छोटी खुशियों में ना, ये जो छोटी छोटी खुशियां होती है ना, वो जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ पहाड़ ही नहीं मांग रहा हो आपसे कि मैं ले पहाड़ तोड़ के लाओ। आपसे ये मांग रहा है कि मेरे को बस थोड़ा टाइम दो, मेरे साथ भी टाइम स्पेंड करो, ठीक है। पर आप नहीं समझते इस बात को, ठीक है। पार्टनर को टाइम ही नहीं देते हो। जिनकी शादी हो जाती है वो इस चीज़ से परेशान है कि मेरा पार्टनर मुझे टाइम ही नहीं देता। कुछ टाइम बाद वो किसी और के साथ बात करने लग जाता है, तब आप उसको बोलते हो मेरा पार्टनर मुझे चीट कर रहा है। चीट करने की वजह भी तो आपको पता है ना, वो भाग क्यों रहा है। एक तो वो लोग होते हैं जिनकी खून में ही धोखेबाजी होती है, पर एक लोग वो होते हैं जो शुरुआत में आपके साथ बहुत अच्छे से रहे हैं, इतने सालों से बहुत अच्छे से रहे हैं, आपका ध्यान भी रखा है सब कुछ। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति चेंज हो रहा है तो कुछ ना कुछ गलती आपकी भी होगी, अगर, ठीक है। ऐसा नहीं करो कि वो पूरा वही इंसान गलत है। कभी कभी हम कुछ गलती ऐसे कर देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। जैसे कि मैंने बताया, आप जब अपनी साइड का देखते हो ना, जब आप अपनी साइड का देखोगे तो आपको सब कुछ सही लगेगा, पर जब आप उसकी साइड का भी देखोगे ना, तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ यार, कुछ तो कमी है, ठीक है। और ये जो कमी जो आप महसूस करवाते हो अपने पार्टनर को, तो वो क्या करता है, आपको छोड़ देता है। आपका रिश्ता कमजोर बनता रहता है धीरे धीरे धीरे, क्योंकि आप बात नहीं करते अपने पार्टनर से, ठीक है। आप अपने पार्टनर से बात नहीं करते, उसको टाइम नहीं देते, ठीक है, उसको खुशियां नहीं देते,
आप हमेशा उसे एक ट्रॉमा में रखते हो कि तू ऐसा है, तू ऐसी है, तू ऐसा है, तू ऐसी है। और ऐसे ऐसे करते करते आपका जो पार्टनर होता है वो अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो आपसे बात करना ही बंद कर देता है, कहीं और जाता है, किसी और के पास जाता है, जिससे वो बातें करता है, बातें करती है, ठीक है। और ऐसा होता ही क्यों है, इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने पार्टनर को टाइम दो। शादी हो गई है, बच्चे हो गए, कोई बात नहीं भाई, वो प्यार है तुम्हारा, ठीक है। आप उसको थोड़ा समझो, उसको भी टाइम दो, उसको भी थोड़ा कहीं घुमाने लेके चले जाओ। छोटी छोटी, पता है आपको, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जब आप एफर्ट लगाते हो, ठीक है, तो वो इंसान ना अंदर से बहुत खुश होता है। खुशियाँ होती है ना, इनमें ही सबसे ज़्यादा खुशियाँ मिलती है, ठीक है। जब उसको टाइम देते हो, ठीक है, जब उसके साथ तुम टाइम स्पेंड करते हो, स्पेशली उसके साथ, ठीक है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। उसको लगता है कि हाँ यार, मेरा पति, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड जैसा भी है यार, बेस्ट है यार। मैं गलत सोच रही थी इसके बारे में यार, ये तो कितना अच्छा है, ये तो मुझे टाइम भी देता है, मेरा ध्यान भी रखता है। और पता है, आप जब एक रिलेशनशिप में आते हो, चाहे शादी करते हो यार, ये कोई मजाक नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, सामने वाले व्यक्ति को भी समझना पड़ेगा। अगर आप मैं करते रहोगे ना, तो आपका रिश्ता कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, कभी भी चलेगा नहीं अच्छे से। हमेशा उस रिश्ते में क्लेश ही होगा, और जिसमें वो इंसान आपको धीरे 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 एक दिन आपको छोड़ के चला जाएगा। और तब आपको अफसोस होगा, हाँ यार, हाँ यार यार, काश मैं उस टाइम अपने पार्टनर को टाइम देता तो शायद आज ये सब कुछ नहीं होता, मुझे छोड़ के नहीं जाती, आज वो मुझे छोड़ के नहीं जाता। पर सबसे बड़ी गलती हमारी भी होती है, पर हम इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं। हम उस टाइम भी उसको गलत बना रहे होते हैं, धोखा दे के चलेगी, धोखा दे के चला गया। आप उसका रीज़न तो समझो। आप 4-5 साल से रहे हो, आपको पता है यार, उसने मुझे एक टाइम पे उसने मुझे प्यार भी दिया है, एक टाइम पे उसने मेरा साथ भी निभाया है। एक धोखेबाज वो होते हैं जिनके शुरू से ही जो इंसान अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है, 1-2 महीने, 3-4 महीने में आपको पता लग जाता है ना। मगर जो आपके साथ 3-4 साल से, 5-6 साल से आपके साथ रेगुलर अच्छा रहा है, उसके बाद अगर वो चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह आप हो। क्योंकि आपने कभी पूछा ही नहीं कि आपके पार्टनर को क्या चाहिए, कभी आपने उसकी इज्जत करी नहीं, कभी आपने उसका ध्यान रखा ही नहीं, कभी आपने उसको समझा ही नहीं उसे कितना प्यार चाहिए। हमेशा भागे हो तो आप दूसरों के पीछे, हमेशा आपने कंपेयर करा है उसको दूसरों से, पर आपने कभी अपने पार्टनर को देखा ही नहीं कि वो कितना सही है। तो ये जो मेजर जो मिस्टेक मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो आप छोटी छोटी गलतियाँ करते हो ना, इससे आपके रिश्ते में दरार पैदा होना शुरू हो जाता है। और इसका फ़ायदा उठाते हैं थर्ड पार्टी, ठीक है। वो उनको सहारा देते हैं, वो उनका दुख समझते हैं, और ऐसे में आप पड़ जाते हो। फिर वो आपको छोड़ देती है, आपको छोड़ देता है। उसके बाद आप चाहे कितना भी कुछ कर लो, वो इंसान वापस नहीं आने वाला। अगर एक बार उसका दिल दुख गया अंदर से, अगर उसकी आत्मा दुख गई, उसका दिल दुख गया, तो वो वापस नहीं आने वाला। बेटर है ऐसी गलती करो ही मत, क्योंकि पता है बहुत मुश्किल से मिलते हैं लोग यार, प्यार करने वाले ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगर कोई आपको प्यार कर रहा है, कोई आपका ध्यान रख रहा है, कोई बिना किसी रीज़न के आपसे प्यार कर रहा है, ठीक है, आपको अपना समझ रहा है, वो भी इस मतलबी दुनिया में, अपने आप को लक्की मानो यार। क्योंकि ऐसे आज की डेट में इतना प्यार करने वाला नहीं है कोई। ये जो छोटी छोटी मिस्टेक है जो आप करते हो ना अपने रिश्ते में, अपने रिलेशनशिप में, भाई इसे ना आज से ही बंद कर दो, ठीक है। और प्रॉमिस करो मुझसे कि ये जो गलतियां हैं आज के बाद नहीं करोगे। और मैं आपको लिख के देता हूँ दोस्त, ये बात मैं लिख के दे रहा हूँ डंकी की चोट पे। अगर आप अपने रिश्ते में ईमानदार रहोगे, अपने पार्टनर को प्यार दोगे, ठीक है, जो उसको जरूरत है, मैं ये नहीं कह रहा कि हद से ज्यादा प्यार दो, मगर जितनी उसको नीड है उतनी तो पूरी करो। तो कभी भी अपने पार्टनर को नजरअंदाज मत करना, ठीक है। उसको भी उतना ही प्यार देना जितना वो डिजर्व करता है, ठीक है। उसको बिल्कुल भी उसकी डिसरिस्पेक्ट मत करना, ठीक है। ये जो आप डिसरिस्पेक्ट करते हो, उसको गलत बनाते हो, हमेशा उसको जज करने के लिए बैठे रहते हो, तो ये मत करना। इससे क्या होता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है अंदर से, और वो आपको छोड़ देता है। अगर आप ये गलती करोगे तो आपका रिश्ता कभी नहीं चलेगा। मगर आप ये गलती नहीं करोगे तो आपका रिश्ता सालों साल चलेगा, जिंदगी भर चलेगा। जब तक आप जिंदा हो तब तक वो आपका साथ छोड़ेगा ही नहीं। इंसान को 2-3 चीज़ें ही चाहिए होती है, एक तो उसको समझने वाला, उसको प्यार करने वाला, और उसका ध्यान रखने वाला। अगर आप ये 2-3 चीज़ें कर दोगे ना, तो वो आपका पार्टनर आपको कभी छोड़ के जाएगा ही नहीं। इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया आपके समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।